LOS. सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। सो यार कैसा है ये यलगार बैच, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। सो यार मैथ्स का आज एक और चैप्टर हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं टर्म 1 के अकॉर्डिंग। गाइज ये जो पूरा यलगार बैच है इसमें मैथ्स में यार हम लोग टोटल टर्म 1 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। टर्म 1 के अकॉर्डिंग ये पूरा यलगार बैच डिजाइन किया गया है, ठीक है। सो टर्म 1 में जो पार्ट डिलीट हो चुका है मैथ्स में से, किसी भी चैप्टर में से जो पार्ट डिलीट हुआ है उस पार्ट को हम इस वीडियोज में कवर नहीं कर रहे होंगे। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें आएंगी एग्जाम में वही टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उन्हीं टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बट उससे पहले यार अगर आप यलगार बैच पे नए हो, आपको आइडिया नहीं है ये बैच क्या है, क्या किस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो यार ये जो बैच है यलगार स्पेशली डिजाइन किया गया है टर्म 1 एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो चीजें आ रही हैं वही चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको यलगार बैच के किसी भी बैच में कोई भी वीडियो जो भी आ रही है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप उस चैप्टर के कोर्स को एनरोल कर पाओगे। उसमें एक क्विज मिलेगा जो कि उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होगी तभी आप कर पाओगे। वो आपको क्वेश्चंस अटेंड करना है और अगर आप पास होते हो तो एक सर्टिफिकेट इशू होगा। उस सर्टिफिकेट को आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करना है विथ #एडुग्रोन और #एडुग्रोन यलगार। साथ ही साथ हमें भी भेजना है support@edugrown.in पे, या आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे शेयर भी कर सकते हैं। क्या होगा इससे ये होगा कि हमारे जो भी पेडेबल कंटेंट हैं हमारी वेबसाइट पे, जो टर्म 1 के लिए काफी सारे 50+ एमसीक्यू सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, है ना, नोट्स हो गया, माइंड मैप हो गया, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल सकता है। साथ ही साथ 100% तक का कूपन मिलेगा जिसको यूज करके आप हमारी वेबसाइट से कुछ भी फ्री में परचेस कर पाओगे। यार ये पूरा यलगार बैच का मेन मोटिव यही था कि यार आप लोगों को जितना हो सके यार या तो चीप प्राइस में या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें प्रोवाइड कराएं। आई होप, मैं समझ सकता हूं लॉकडाउन है, काफी सारे प्रॉब्लम आप सब लोग फेस किए होंगे, आपके पेरेंट्स फेस किए होंगे, है ना। इसीलिए यार हम बहुत ही चीप प्राइस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें लाके आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं विथ क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो यार वैसे भी हमारे जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस बहुत कम है, 20 रुपए, 10 रुपए, 35 रुपए, इस तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस है। चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज हम फ्री में कुछ चीजें एकदम फ्री में नहीं दे सकते क्योंकि आप आलस हो जाओगे, है ना। फ्री में दिया हुआ चीज को लोग पूछते ही नहीं है, तो थोड़ी मेहनत करो। अगर फ्री में चाहिए तो चैप्टर को पढ़ो हमारे वीडियोस से, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको अटेंड करो, पास होने पे सर्टिफिकेट शेयर करो। उससे आपको जो आपके मनपसंद की चीजें हैं ना, हमारी टीम खुद ही समझ जाएगी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज फ्री में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस से क्या सिलेबस आ रहा है इस चैप्टर से, तो चैप्टर 6 ट्रायंगल से यहाँ पे आप देखो एक पार्ट इधर मैं रखा हूँ, क्या क्या चीजें आ रहा है और क्या चीजें डिलीट हुआ है। जनरली देखा जाए गाइस तो ओवरऑल इस चैप्टर से अपन कहेंगे नहीं कुछ चीजें डिलीट हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार वो चीज जो चीज डिलीट हुआ है वो वैसे भी पहले भी नहीं आता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल से डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सब चीजें आएंगी। line drawn parallel to one side of triangle to intersect the other side of a distinct point, the other two sides are divided into same ratio। ये पहला वाला थ्योरम 1 जो है उसका प्रूफ काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं गाइज, है ना। बाकी सबके प्रूफ तो नहीं, बट इसका ये जो प्रूफ है ये काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये प्रूफ। आप तो इसको अच्छे से स्टार वगैरह लगा लेना। बाकी सब जो थ्योरम है ज्यादातर उनके प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं, उनसे एग्जाम्स जनरली हमारा
उससे क्वेश्चन सी बनता है ना। अब यहाँ पे क्या चीजें डिलीट हुआ है आप देखोगे तो कुछ थ्योरम्स यहाँ लिखे गए हैं, 2 थ्योरम लिखा है, एक पाइथागोरस पे हैं और एक एरिया बेस्ड वाले पे हैं। तो एरिया बेस्ड वाले जो थ्योरम है और पाइथागोरस के जो थ्योरम्स हैं उसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे, सीधे सीधे बता दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया, तो कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं आता था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और अब डिस्कस करते हैं चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम पहले डिस्कस करेंगे कि आपने क्लास 9th में आपने ट्रायंगल पढ़ा था, तो क्लास 10th में क्यों पढ़ने की जरूरत है भाई, है ना। क्लास 9th में जब पढ़ा था तो 10th में क्यों पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप पढ़ रहे हो क्लास 10th में, है ना। अब ट्रायंगल आपको इसके बाद कहीं नहीं मिलेगा ना, 11th-12th में आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड, है ना। ये आपका आखिरी है, ट्रायंगल को जितना समझना था आप समझ लोगे। क्लियर है, तो गौर करना है मेरी बातों को। क्लास 9th में जो आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े थे उसमें आप क्या करते थे, उसमें कुछ कॉन्ग्रेंसी पढ़ा करते थे कि 2 ट्रायंगल के बीच में किसी 3 चीज को इक्वल दिखा देते थे हम, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाता था, है ना। ध्यान से मेरे वर्ड पे जाना, मैंने क्या बोला, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए किसी 3 चीज को इक्वल दिखा देते थे तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता था, ठीक है। और उसके बाद बाकी बचे हुए चीजें उस एंगल हो चाहे साइड हो, उस दोनों ट्रायंगल के वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाता था, ठीक है। उसमें कौन कौन से प्रोसेस थे कॉन्ग्रेंट करने का, साइड था, साइड एंगल साइड था, एंगल था, आरएचएस था, ये सब, है ना। बट गाइज 10th का जो ट्रायंगल है इसमें हम इक्वलिटी ना पढ़कर यानी कॉन्ग्रेंसी ना पढ़कर हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे। 2 ट्रायंगल में क्या सिमिलर है, तो कॉन्ग्रेंस और सिमिलर में क्या अंतर है आपको ये सामने से अभी यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कॉन्ग्रेंट डिस्कस करते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में हम पढ़ा था। अभी गाइस मैं आपको इस चैप्टर के लिए तैयार कर रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन में काफी चीजें आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, पहले मैं आपको इस चैप्टर के लिए तैयार करूंगा और जब आप तैयार हो जाओगे तो देन ये चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। सो इसमें क्या था, कॉन्ग्रेंसी में हम क्या पढ़ते थे क्लास 9th में कि व्हेन 2 लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रेंट, है ना। व्हेन 2 फिगर हैव सेम शेप एंड साइज देन दे आर कॉन्ग्रेंट। तो ये देखो, ये दोनों फिगर को देखो, फिगर 1 और ये है फिगर 2, दोनों फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों फिगर का शेप ट्रायंगल है और साइज भी दोनों का सेम है, यानी 2 2 3 2 2 3, तो ये है। तो अपन इसको ये साइड इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस करके साइड से हम कॉन्ग्रेंट कर देते थे। क्लियर है। बट वही हम सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलर का मतलब क्या होता है गाइस, शेप सेम होगा बट साइज डिफरेंट हो सकता है। ध्यान से पढ़ना, सिमिलर मींस दैट फिगर हैव सेम शेप सेम होना चाहिए बट उनके साइज अलग हो सकते हैं, ओके, एंड देयर रेशियो और प्रोपोर्शन आर सेम। तो यहां पे देखो ये भी ट्रायंगल है ना, और ये भी ट्रायंगल है ना, दोनों है तो ट्रायंगल बट दोनों की साइज में बहुत डिफरेंस है ना, साइज में डिफरेंस है, एक इतना बड़ा है एक छोटा है। लेकिन अगर एक चीज अगर आप ध्यान करोगे दोनों में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, अगर मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख दूं, 4, ये साइड को 8 दे दूं, इस साइड को 10 दे दूं, इसको 6 उल्टा मैं दे दी है एक्चुअली, कोई बात नहीं, 6 12 और 15 दे दूं, आप समझ लेना, जनरली इसको देना था, कोई बात नहीं, चलता है। क्लियर है। तो ये मैंने इस तरीके से इसकी साइड की मार्किंग दी, तो दोनों की शेप तो सेम है, ट्रायंगल, बट दोनों का साइज में काफी डिफरेंस है। आप नंबरिंग मैंने कर दिया, आप देख सकते हो, है ना। बट सिमिलरिटी क्या है यार इसमें, फिर आप क्यों कह रहे हो कि दोनों सिमिलर हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम किसी 2 साइड का रेशियो निकालें तो बाकी के साइड्स के रेशियो के इक्वल आएगा। देखो ये साइड अपॉन ये साइड हम करें 4/6 करें तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। वैसे ही ये साइड और ये साइड का अगर रेशियो निकालें 8/12 करें तो ये भी 2/3 आ जाएगा। और वैसे ही ये साइड और इस साइड का भी रेशियो निकालें, है ना, तो इसकी भी वैल्यू 2/3 आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स ऑफ बोथ द साइड्स आर इक्वल,
सो दिस इज द सिमिलरिटी। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर में ये आपस में इक्वल नहीं है बट सिमिलर है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड का जो रेशियो आ रहा है 2/3 2/3 2/3 आ रहा है। क्लियर है? और इसमें क्या होता था, इक्वलिटी चेक करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे दो साइड इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होता, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं, उनके प्रोपोर्शनल्स इक्वल होते हैं, ना कि डायरेक्ट साइड इक्वल होता है ना। तो ये था कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में डिफरेंस, इसको एकदम अच्छी तरीके से गांठ बांध लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सिमिलरिटी को, कॉन्ग्रुएंट पार्ट अब हम छोड़ देते हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो ट्रायंगल इस साल जो है इसमें हम सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ भी वही रूल पढ़ेंगे, यहाँ भी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, ये सब हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे हम इक्वल नहीं करेंगे दो ट्रायंगल्स के साइड्स को या एंगल्स को। एंगल को तो इक्वल यहाँ भी करेंगे, बट दो साइड्स को हम इक्वल नहीं करेंगे, दो साइड के रेशियो को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज। बाकी हर एक प्रोसेस जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था सेम यहाँ लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम सिमिलरिटी को थोड़ा और समझते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर दिया है, आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि साइज सेम नहीं होगा, हो सकता है सिमिलरिटी में शेप और साइज सेम हो सकता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। शेप तो सेम ही होगा 100%, बट साइज ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, ये फिगर दिया है, ये फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियोज निकालने होंगे सारे साइड के। तो PS अपॉन DA, ये साइड और इस साइड का रेशियो निकाल लीजिए। फिर PQ अपॉन AB, ये साइड और इस साइड का रेशियो निकाल लीजिए, है ना। कितना है 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3। उसके बाद QR अपॉन BC का निकालेंगे, तो QR 1.5 और 3, 1.5 अपॉन 3, है ना। और SR अपॉन DC इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3। सबका रेशियो, हर साइड का रेशियो सेम आ रहा है दोनों फिगर का। देयरफॉर दिस टू नॉट ट्रायंगल, दिस टू स्क्वायर और जो भी शेप, दिस टू शेप्स आर सिमिलर टू अदर शेप 2, शेप 1 सिमिलर टू शेप 2। अब दो सिमिलर्स का साइन ये यूज करते हैं गाइस। ठीक है, ये साइन यूज करते हैं। अरे ये तो फिर मैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन बना दूंगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, जब दो ट्रायंगल, जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे तो हम ये वाला साइन यूज करते थे, है ना। बट अभी हम सिर्फ ये साइन यूज करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एक चीज ये है इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग इसको। ठीक है, ये हम कॉन्ग्रुएंसी में यूज करते थे क्लास 9th में, ये हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ, कितने टाइप का एंगल होता है भूल गए हो तो याद कर लो। एक तो होता है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम बने, इसको 90 डिग्री से कम बनने वाला एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जो 90 डिग्री बने। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बनने वाला एंगल। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां पे लिख देते हैं एंगल, ठीक है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके, स्ट्रेट एंगल टोटल 180 डिग्री ऐसे बनता है तो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स मतलब उल्टा। ये क्या है, देखो ये जो लाइन थी पहले ऐसे घूम कर वापस ऐसे आ गई, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल निकालने को बोलेगा तो नॉर्मली पहले तो आप नॉर्मल एंगल निकाल लेना। ठीक है, नॉर्मल एंगल सॉल्व करके नॉर्मल जो मेथड है उससे निकाल लेना। मान लीजिए 30 डिग्री आ गया, अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उसको 360 से माइनस कर दो, तो अब जो एंगल आएगा आपका, ठीक है, अब जो एंगल आएगा डेट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। ये चीज याद रखना। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, लाइक ये एक लाइन है, अब अगला जो एंगल है वो ऐसे घूमते 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 वापस इसी पे आके बन गया, डेट इज 360। टोटल कितना बन जाएगा 360, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल कितने टाइप का होता है। सबसे पहले देखो ये अभी हमने एंगल वाइज में देखा, अभी हम यहाँ पे एंगल और साइड वाइज में देखने वाले हैं।
बाई साइड के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल के टाइप देखें, अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हैं तो ऐसे को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हैं ऐसे को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। किसी ट्रायंगल्स का कोई भी साइड इक्वल नहीं है आपस में तो इसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। एंगल के बेस पे देख लें, किसी साइड का हैज 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऐसे को एक्यूट एंगल कहते हैं। कि एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री है ऐसे को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिसके एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा हों ऐसे को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एंगल वाइज और साइड वाइज में टाइप ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा, अभी अब और तैयार नहीं हो, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों, अभी टाइम है, जरा सबर करो, जरा सबर करो, अभी बहुत टाइम है, अभी अब तैयार नहीं हो चैप्टर पढ़ने के लिए। ट्रस्ट में गाइज, अगर ये सब चीज़ें भूल गए होगे, नहीं पता होगा तो चैप्टर में दिक्कत आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा बट क्या कर सकते हैं, अपन चीज़ों को मिस तो नहीं कर सकते ना। मेरा फर्ज है कि मैं आपको डीप से लेकर टॉप तक ले जाऊँ, है लाइक दैट। ओके, चलिए आगे आता है ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल पे देखिए यहाँ पे अपन कुछ चीजें पढ़ने वाला है। इसमें केस है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, फॉर एग्जांपल एक लाइन L है और एक लाइन M है, ये दो लाइन आपस में अगर पैरेलल है और उस पर एक ट्रांसवर्स जा रहा है, इसको अपन ट्रांसवर्स बोलते हैं, डेट इज P। ये एक ट्रांसवर्स है, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्स जा रहा है, ठीक है, लाइक दिस। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल किसको क्या कहते हैं? तो ये देखो, सबसे पहले है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये फिगर देखो, ये फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्यों मेहनत किया भाई, ये फिगर बना हुआ है, इसी को देखो ध्यान से, इस फिगर को देखो, है ना। देखो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये आपस में ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या बोलते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एक ही तरफ है ना, लाइक दिस बना के मैं बता देता हूँ, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल और ये एंगल एक ही तरफ वाला लाइन के ऊपर वाले एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 दैट इज करस्पॉन्डिंग होते हैं, देयरफॉर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली इधर भी एंगल 3, एंगल 4 ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, है ना। वैसे ही और नीचे से बनाओ एंगल 5, ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6, ये भी दोनों एंगल 5 और 6 इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ भी एंगल 7 और एंगल 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग। क्लियर है, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए। अब अपन समझने वाले हैं ऑल्टरनेट एंगल। अब अपन देखने वाले हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट के लिए फिर से दो लाइन पैरेलल मैंने बनाया, दो पैरेलल लाइन बनाया, एक ट्रांसवर्स बनाया। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होगा बच्चों? ये एंगल, ये एंगल और दोनों पैरेलल लाइन के बीच के अपोजिट्स एंगल, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको 1 दूं, इसको 2 दूं, इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। गाइज ये कब इक्वल होगा? जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तभी ये चीज एक्ट होता है, अदरवाइज नहीं हो। ऐसा नहीं एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे, एक ट्रांसवर्स बना है तो आप बोल दो भाई दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑल्टरनेट, गलत हो जाएगा। ऑल्टरनेट ये दोनों एंगल तब होते हैं जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जितना भी हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं ना, ये सब तभी लागू होंगे जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना, ये नहीं कि कहीं भी लगाते जाएं। क्लियर है। फिर क्या होता है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 2 और कॉन्जुगेटिव या कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, है ना, कि एक ही साइड के अंदर के दो एंगल को हम लोग दोनों का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, लाइक दिस एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 मिलके हमेशा बन जाएंगे 180 डिग्री, है ना। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं या कॉन्जुगेटिव एंगल भी कहते हैं। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों मिलकर एंगल 3 प्लस एंगल 8 मिलकर 180 डिग्री बन जाएंगे। क्योंकि देखो ना एक ही लाइन है, आधा इधर बन रहा है आधा इधर मिल रहा है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये ऐसे नहीं बन जाएंगे, कंप्लीट एंगल बन जाएगा, दैट इज 180 डिग्री, है ना। इसलिए इसमें क्या है, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। ओके, ये हो गया। इसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो, ये बाहर वाले और ये बाहर वाले, दैट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये 4 नंबर और ये 6 नंबर,
ऑल्टरनेट ये इधर से ये इधर से क्रॉस, ठीक है। एक्सटीरियर में बन रहा है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर बन रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, लाइक दैट, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे कहेंगे? देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं और वर्टिकली अपोजिट में ना आपको एक चीज बताऊंगा, लाइक पहले देख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही ये एंगल इसके इक्वल, ये ठीक है, लाइक दिस, क्रॉस में लाइक दिस, ये आपस में इस तरीके से इक्वल होंगे। अब इसमें क्या होता है गाइस, वर्टिकली अपोजिट एंगल में जरूरी नहीं है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। मान लो कुछ इस तरीके से कोई लाइन जा रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन दे देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? चलिए ये सब तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा एक चीज और बचा है, मिड पॉइंट थ्योरम भी आप पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मिड पॉइंट थ्योरम भी क्लास 9th में आप पढ़े थे, ठीक है। और अब विश्वास नहीं मानोगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इस साल के एक्सरसाइज में मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो वो तो देख लेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता था द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो ये ए है, देखो ये एक मैंने लाइन बनाया, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट मान लो ये है और इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट ये। मिड पॉइंट यानी बच्चों अगर ये पूरा यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट यानी उसका हाफ, यहां से यहां कितना होगा? 2 होना चाहिए। दैट पॉइंट इज नोन एज मिड पॉइंट। अगर किसी भी ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें तो वो तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है, तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है। यही होता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो आपका रिवीजन तो हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज 6.1 में बेसिक चीजें हैं, अपन यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि वन शॉट वीडियो सीरीज है, इसमें हम हर चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर? यस, आंसर सिमिलर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब दो सर्कल सेम साइज का होगा, प्रॉपर्टीज तब कॉन्ग्रेंट होगा। बट ऑल टाइप यहाँ पे बोल रहा है ऑल सर्कल। अब सर्कल के अंदर ये साइज भी आता है, ये साइज भी आता है, लाइक ये साइज भी आता है ना, तो सिमिलर। ऑल स्क्वायर आर, ये भी सिमिलर हो जाएगा। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल? यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल? आइसोसेलेस में तो दो ही साइड इक्वल, तीसरा तो होता ही नहीं है ना, तो फिर दो को फिर कैसे रेशियो निकालोगे? इनका बन जाएगा, इनका बन जाएगा, इनका तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है दो ट्रायंगल के, है ना। तो ये इसका इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो, देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर क्या हो जाएगा हमारा? सिमिलर। ऐसे ही टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर दो पॉलीगॉन यानी क्लोज्ड फिगर, नंबर ऑफ लाइन, कुछ लाइन सेगमेंट हो और वो आपस में क्लोज्ड हो, लाइक दिस। लाइन सेगमेंट कितना भी 1 2 3 4 या 5 6 कितना भी 3 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन को ट्रायंगल कहते हैं। 1 2 3 ये भी पॉलीगॉन है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है ना। और 4 इस तरीके से रेक्टेंगल हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है। तो टू पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड है उनके, क्या सिमिलर होंगे। बट कौन से केस में? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एक तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। दोनों में से एक भी गलत हुआ तो सिमिलर नहीं होंगे। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मिस्टेक अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैं बार क्लास 9 पे चला जा रहा हूं। अपन पढ़ रहे हैं क्या? टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर। क्या ये सिमिलर है? हाँ, हो सकता है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है ना गाइज, आप ट्रायंगल जब पिछले साल पढ़े थे उसमें भी एंगल्स को इक्वल करते थे। इस साल भी एंगल, जब भी एंगल आएगा, एंगल के बीच में रेशियो नहीं बनता, इसमें भी इक्वल ही होगा, बट साइड में रेशियो आ जाता है। बट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल यानी रेशियो। तो ये चीज ठीक है। तो ये जो वैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं था, एमसीक्यू में आता है इसलिए मैंने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। लो भाई, ये हो गया सिमिलर फिगर मैंने दे दिया। इसमें जो अभी मैंने फर्स्ट में एग्जाम्पल दिया था नॉन सिमिलर फिगर, है ना, लाइक दिस। एक ये नॉन सिमिलर ना,
अरे यार मैं जो ये एग्जांपल दिया था ना, ये लिख देना वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया था 4, 8, 10, 6, 12, 15 का, तो रेशियो तीनों का सेम आ रहा था ना, तो ये सिमिलर हो गया है ना। और नॉन सिमिलर में कुछ भी दे देना अपने से, है ना, ताकि उनका दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन मैंने करा ही दिया, आगे चलते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलरिटी पढ़ने वाले किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो जनरली इस एक्सरसाइज में हम लोग काफ़ी सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, लाइक ठीक है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अभी देखेंगे, जो अभी जो टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी हम दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, two triangles are similar if their corresponding angle are equal। corresponding angle यानी एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, लाइक दिस। एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अगर ऐसा है और साथ ही साथ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उसके साइड्स यानी ये साइड और ये साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, ये साइड और ये साइड के, और ये साइड और ये साइड के, ठीक है। दिस यहाँ पे लिखा है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। याद रखना क्या मैंने बोला, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो सबके इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ओके। The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle is always the same। यहाँ पे बच्चों एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, किसी दो ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल ये और ये एक दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल हैं, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये इसके अगर इक्वल हैं, देन ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विएंगुलर ट्रायंगल, याद रखना। और अगर ऐसा है, ध्यान देना, अगर ऐसा है, अगर करस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी हमेशा रेशियो में इक्वल होंगे। जी हाँ, क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? अगर आप इनमें से कोई एक कंडीशन प्रूफ कर दो, या तो तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा दो या तीनों साइड के रेशियो को इक्वल दिखा दो, दोनों में से कोई एक चीज भी अगर आप दिखा दोगे तो वो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों दिखाना जरूरी नहीं है। आप अगर क्योंकि एंगल्स इक्वल हो ही गए हैं तो साइड ऑटोमेटिक रेशियो में इक्वल हो जाएंगे, और साइड अगर रेशियो में इक्वल है तो एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहता है? यही थ्योरम का गाइस प्रूफ, थ्योरम नंबर 6.1 का प्रूफ काफी बार एग्जाम में देखा गया है ना। क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, ये देखो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दो साइड को लेकर एक बंदे ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और कह दिया गिवन में क्या बोल दिया है, गिवन में कि DE जो लाइन है बच्चों वो पैरेलल है किसके? BC के, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको कि ये जो लाइन DE है ये दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, और यही है थ्योरम 6.1, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक ट्रायंगल दिया है और उसका ये एक कोई पैरेलल लाइन है, एक लाइन है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये जो लाइन है ये दो साइड को क्या कर रहा है? रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ थ्योरम 6.1। तो बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थ्योरम 6.1 का हवाला देते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बार बार प्रूफ नहीं करना है। अभी मैं इसका प्रूफ आपको बता रहा हूं, सारे थ्योरम की प्रूफ मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ इसका ही बता रहा हूं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो इसका जो प्रूफ है, इस प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं। कैसे लेंगे? इन
ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल ले रहा हूं, एंड ट्राइंगल ए डी ई, ये दो ट्राइंगल लिया, एक छोटा वाला ये ट्राइंगल, ठीक है, ए डी ई एक ट्राइंगल ये लिया, दो ट्राइंगल को लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं करूंगा सिमिलर करूंगा, दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डी ई पैरेलल है बी सी के, ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सिमिलरली इधर भी ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल बता चुका है, क्वेश्चन में गिवन है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन लिख देना बिकॉज DE पैरेलल टू BC और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, दो चीज तो हो गया एंगल। अब तीसरी चीज क्या दिख रहा है यहां पे देखो, ए बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों का कॉमन एंगल क्या है, एंगल ए, तो यहां पे डायरेक्ट लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल एंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है एंगल किसके, ए डी ई के, और अगर ये सिमिलर हो जाता है देयरफॉर बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी साइड, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी साइड, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी साइड और छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी आपस में रेशियो में इक्वल हो जाएंगे, एंड इस तरफ बड़े वाले का ए सी और छोटे वाले का ए ई आपस में इक्वल हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अभी तो हमारा प्रूव नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है, अभी हमारा प्रूव नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में -1 कर देते हैं, तो ए बी अपॉन ए डी में -1 कर देते हैं, और ए सी अपॉन ए ई में इधर भी -1 कर देते हैं, दोनों तरफ -1 हमने कर दिया। तो यहाँ पे देखो ए डी एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ तो ए बी ऐसा ही रहेगा, माइनस ये ए डी चला जाएगा ना, यहाँ एलसीएम लेने आता है ना, भूल तो नहीं गए, वहाँ यहाँ ए ई ऊपर ए सी वैसा का वैसा, यहाँ ए ई 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा ए ई लाइक दिस, है ना। तो ये कैसे ए बी माइनस ए डी, ध्यान से देखो ये पूरा ए बी है, ए बी में से अगर मैं ए डी माइनस कर दूं, इतना माइनस कर दूं, तो क्या बी डी बचेगा, तो इसको लिख दूं बी डी अपॉन ए डी विच इज इक्वल टू ए सी में से ए ई, इस पूरा ए सी में से अगर ये ए ई माइनस हो जाए, इतना माइनस हो जाए, तो ई सी बचेगा, तो ई सी अपॉन क्या हो जाएगा ए ई, है ना। देखो ध्यान से, हो गया प्रूफ, हमारा काम खत्म। और आपको क्या प्रूफ करना था, ए बी अपॉन डी बी, इसका उल्टा, तो कुछ नहीं, रिवर्स कर दो इसको, जनरली रिवर्स कर दो चुपचाप, है ना, हो गया प्रूफ, खत्म काम, है ना। तो देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है इसमें कि थ्योरम 6.1 को दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। आपने जो ये किया है सिमिलरिटी, ये एंगल रूल से किया है, एंगल रूल जरूर लिखें, एंगल रूल से किया है। बट अभी तो आपने ये चीज पढ़ा नहीं है ना, अभी तो आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो आपने जब ये एंगल रूल पढ़ा ही नहीं है, तो आप यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये तरीका जो है मैं शॉर्ट तरीका आपको बताया हूँ, है ना। इसका एक लॉन्ग मेथड भी है जिसमें हम ये कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्ट करके हम बनाते हैं, है ना। डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्ट करके बुक में आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ये भी, क्योंकि आप तो पूरी चैप्टर पढ़ चुके हो ना, जब क्योंकि आप एग्जाम देने गए हो तो ये एक्सरसाइज तो पढ़ के गए नहीं हो कि बस इसी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करोगे, आप तो पूरा चैप्टर पढ़ के गए हो ना, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, है ना। तो कोई इशू नहीं है, फुल में से फुल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर टीचर बोले स्पेशली कि नहीं ये आप सिमिलरिटी लगाकर नहीं करना है, आपको ये कंस्ट्रक्ट करके ये वाले मेथड से करना है, तो ठीक है। बट एग्जाम में ऐसा कोई बोलने वाला तो रहता नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट अपने मन से जो मेथड आए आप उसमें लगा सकते हो। मैथ्स में चीज़ें सही होनी चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, और मेथड कोई भी हो चलता है। क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल मेथड मैंने आपको बताया, इस थ्योरम को प्रूफ करने का, नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का रिवर्स, इसी थ्योरम का 6.2 रिवर्स, इसको मैं बताऊंगा नहीं। रिवर्स क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और उस पर एक लाइन बना हुआ है,
ये साइड का जो रेशियो इस साइड के बराबर और इस साइड का रेशियो इस साइड के बराबर अगर हैं, देयरफॉर जो ये जो लाइन है DE जो आपने बनाया है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, पुराना क्या पढ़े थे हमने, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये जो लाइन है DE ये दोनों साइड को क्या कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी क्या, अगर दो साइड रेशियो में ऑलरेडी डिवाइड है और इक्वल है तो ये साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगे, उसी का रिवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज सिंपल है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो क्लियर हो जाए, अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो सीरीज है, अपन को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही बेसिक पढ़ाते पढ़ाते 33 मिनट जा चुका है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC, एक लाइन है DE AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है इन ट्राइंगल ABC में एट D एंड E पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC के पैरेलल है। प्रूव दैट AD अपॉन AB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन AC के इक्वल हो जाएगा। यार देखो ना, अभी तो मैंने किया प्रूव, ये देखो AB अपॉन, सिमिलरली ये एंगल मेथड से हमने ये किया और डायरेक्ट मैंने ये कर दिया। आपको आगे का ये सब नहीं करना, यहीं पर रुक जाना, यही तो प्रूफ करना है, डायरेक्ट कर लो यार प्रूफ। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ। इसका दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? दूसरा मेथड है बच्चों इस को सॉल्व करने का, एरिया वगैरह लेकर इसका कंस्ट्रक्ट करके, जैसे उसमें था कंस्ट्रक्शन बनाकर, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री इधर बनाकर फिर इधर बना के, बट जरूरत नहीं है। आप आराम से क्यों पढ़े हो, फिर आप एंगल ये प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़े हो ना कि चीज़ों को शॉर्ट करो, तो क्या जरूरत है ना, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। चलिए एक्सरसाइज 6.2 पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कुछ ही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जनरली देखा था 17, 18, 20 के आसपास क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वन शॉट वीडियो सीरीज है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड बता देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ही हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया है AD है 1.5 और ये है DB है हमारा 3, इधर 1 सेंटीमीटर, ये साइड हमें निकालना है, ये x की वैल्यू हमें निकालनी है फर्स्ट वाले में, है ना, फर्स्ट वाले में x की वैल्यू, ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल। अब कैसे, और बोला है DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, गिवन लिख लो इस तरीके से, गिवन DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। ठीक है, देयरफॉर AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 1, EC की वैल्यू x, तो x इधर आ गया तो ये चला गया 3 ऊपर चला जाएगा, 1.5 नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। ये हो जाएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा लाइक दिस। तो 15 दूना 30, तो x की वैल्यू आ गई 2, है ना, x की वैल्यू आ गई 2, तो डायरेक्ट हो गया, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं लगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बाकी का जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका वर्क है, आप करोगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, बच्चों देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ और PR रिस्पेक्ट इन ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है बच्चों PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है, तो PQ और इस पे एक पॉइंट है E, यहाँ पे E पॉइंट है और यहाँ पे F पॉइंट है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो पहला कंडीशन दिया है, PE की वैल्यू 3.9 ले लो, EQ की वैल्यू 3 ले लो, PF की वैल्यू 3.6 ले लो, FR की वैल्यू 2.4 ले लो। ठीक है, आपको बताना है क्या EF पैरेलल है QR के, प्रूफ करना है। आप प्रूफ नहीं, फाइंड करा, आपको केस बताना है क्या EF QR के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 बच्चे हमने क्या पढ़ा था, अगर ये दोनों लाइन को मुझे पैरेलल बताना है तो ये जो लाइन, ये जो दो पार्ट में डिवाइड, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर करना होगा। मतलब क्या,
PE अपॉन EQ अगर इक्वल हो जाता है PF अपॉन FR के, तो हो जाता है, देन EF जो है वो ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा QR से अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 की हेल्प से, है ना। तो अभी हमें चेक करना है इक्वल, तो PE अपॉन EQ की वैल्यू निकाल लो पहले, 3.9 अपॉन 3, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो 1.3 आ जाएगा। वैसे ही PF अपॉन FR की वैल्यू निकाल लो, 3.6 अपॉन 2.4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो ये तो इक्वल हो ही नहीं रहा है, तो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, है ना। देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR, है ना। बाकी ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बीपीटी थ्योरम से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो रहे हैं तो उनके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो एक तो पहला है एंगल 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 क्राइटेरिया। अगर किसी दो ट्राइंगल के एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जा रहा है, तो ये एंगल 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 रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। और सिमिलरिटी का साइन कैसे यूज करते हैं, याद है ना। जैसे मैं लिखूं इन ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर का साइन DEF, ठीक है। उसको कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज मत करना, सिमिलर है। और एक चीज और, अगर किसी दो ट्राइंगल का सिर्फ दो एंगल को भी अगर आप इक्वल दिखा देते हो, तो एंगल एंगल रूल से भी आपकी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी, दो एंगल की भी हेल्प से, ठीक है। ये भी याद रखना। अगला है साइड साइड साइड, किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा दो। ध्यान देना, हम कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे साइड एंगल, तो एंगल वाली बात आ रही, तो एंगल तो इक्वल ही होगा यहाँ भी, बट हम क्लास 9th का ट्राइंगल नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो इसमें साइड्स को ना इक्वल नहीं दिखाएंगे, होगा ही नहीं, है ना। इस बार हम साइड्स को प्रोपोर्शनलिटी दिखाएंगे, रेशियो में दिखाएंगे इक्वल, ठीक है। तो रेशियो में इक्वल दिखाना है, तो साइड साइड साइड, कोई ट्राइंगल दिया हुआ लाइक दिस, तो इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर तीनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल साइड 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 से सिमिलर है, ठीक है। वैसे ही साइड एंगल साइड से, तो इनका रेशियो दिखाना पड़ेगा, इसका तो एंगल इक्वल दिखा देना, तो साइड एंगल साइड से आपका हो जाएगा, ठीक है। इन सब का प्रूफ नहीं आता है थ्योरम्स का। आगे डायरेक्ट हम एग्जांपल का एक क्वेश्चन करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। चलो जल्दी से करते हैं। ये क्या है, एक फिगर दिया है जिसमें PQ RS के पैरेलल दिया हुआ है। प्रूव दैट POQ, ये छोटा ये ट्राइंगल, और SOR ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखो यार बच्चों, यार कहाँ हो। ये इसको थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से इसको लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं और इसको इधर एक्सटेंड कर दूं, तो क्या दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो गया। तो देख लो एंगल P एंगल S के ऑल्टरनेट। सिमिलरली अगर इसको इधर करोगे तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्स है, तो एंगल R और एंगल Q भी इक्वल हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल से, है ना। दो लाइन क्योंकि पैरेलल है। तीसरा क्या दिखाओगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। अदरवाइज आप इन दो ट्राइंगल की हेल्प से भी डायरेक्ट सिमिलर दिखा सकते हो, एंगल एंगल रूल से, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। ओके चलिए एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर दिस आर सिमिलर एंड राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिखना है कि एंगल 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 से, साइड एंगल साइड से, एंगल एंगल से कौन कौन सा क्राइटेरिया से इक्वल है, आप या साइड है बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आप कर लो, है ना। तो अपन अगर इस दो ट्राइंगल को, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं करके नहीं बताऊंगा, इस दो ट्राइंगल को देखो बच्चों, इस दो ट्राइंगल को अगर देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से ये दो ट्राइंगल दिख जाए। देखो इस दो ट्राइंगल को देखो ध्यान से,
ये दो ट्रायंगल को, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज 60-60, ये एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होगा 80-80, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा 40-40। देयरफॉर एंगल 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और साथ ही ये दो ट्रायंगल सिमिलर भी है ना, लाइक दिस। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इन दोनों में एंगल तो है नहीं, साइड का तो साइड के रेशियोज निकाल लेंगे, तो ये साइड और किसका रेशियो निकाला जाए, है ना, 3, 5, इसी तो किसी एंगल से दिख ही नहीं रहा है। अगर आप इनका रेशियो भी निकालोगे तो ये साइड और ये साइड का रेशियो 2/6, ये आ जाएगा 1/3, है ना। ये साइड और ये साइड का रेशियो निकालो 2.5/4, ये साइड और ये साइड का रेशियो 3/5, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ही नहीं, ये सिमिलर है ही नहीं, ठीक है। ओके, बाकी के जो क्वेश्चन है आपको खुद करना है, वो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला को इसमें भी लगभग 17-18 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में भी, ठीक है। 17-18 तो मैं इस वीडियो में बताने नहीं रहा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है, नहीं कर लोगे? क्यों नहीं कर लोगे भाई? क्या बोल रहा है, ODC सिमिलर है OB के, ODC सिमिलर है OBA के, ये पहले ही बता दिया इन फिगर। ये दो ट्रायंगल्स को, यानी एक इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया गया है ना, ये लिखा हुआ है, जिसमें से BOC 125 डिग्री है, CDO 70 डिग्री है। फाइंड करना है आपको DOC, DCO एंड OAB, ये तीन एंगल फाइंड करना है। कहाँ है भाई ये तीन एंगल? तो एक DOC, एक तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, दूसरा DCO, एक ये एंगल फाइंड करना है, और तीसरा OAB, एक ये एंगल फाइंड करना है। तीन एंगल कैसे फाइंड होगा यार बच्चे, कितना आसान है। DOC ये एंगल तो चुटकी में सॉल्व हो गया, क्यों? क्योंकि DB एक लाइन है, DB इज अ लाइन, DB एक लाइन है, तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC, है ना, एंगल BOC 180 के बराबर हो जाएगा लीनियर पेयर से, है ना, 180 के बराबर हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो इसकी एंगल DOC प्लस ये दिया है 125 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, 5 30, है ना, 55 डिग्री। लीजिए आगे आपका DOC 55 डिग्री। ओके, अब अगला देखिए, हमारा ये एक तो निकल गया, अगला ये निकालना है। अब इन ट्रायंगल DOC, ठीक है, DOC वाले ट्रायंगल में एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो एक दिया है 70, एक दिया है 70 डिग्री, एंगल C हमें निकालना है, प्लस DOC हमारा दिया है कितना, अभी आया है 55 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से आपकी एंगल C की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट एंगल C की वैल्यू निकल जाएगी। ये भी 55 के बराबर ही आएगा, 55 डिग्री के बराबर ही आएगा, है ना। और तीसरा क्या निकालना है, दिस, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, है ना, ठीक है। तो ये दोनों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये 55 थी, ये भी 55, है ना। कर लेना यार इसको नहीं बता रहा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम है ABCD, तो एक ट्रेपेजियम बना लीजिए, ये लीजिए बन गया हमारा ट्रेपेजियम, एक लाइक दिस, ऐसा ही होता है ना। ये हमारा ABCD ट्रेपेजियम हो गया। इनका जो डायगोनल है AC, ये डायगोनल और ये डायगोनल बना दो, बन गया। थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलेगा, कोई बात नहीं। जिसमें वो गिवन में ये जो AB, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल के रेशियो, इसको अगर मैं O पॉइंट बोल दूं तो ये दोनों का रेशियो इक्वल है इन दोनों के रेशियो से, आपको प्रूफ करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो कि ये दोनों साइड का रेशियो, ये दोनों साइड के रेशियो से अगर इक्वल है, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आपको क्या ढूंढो कि ये दो साइड जो चीज दिया है, ये कौन से किसी दो ट्रायंगल में है क्या ये साइड्स। तो देखो ये दो ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दो चीज है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये आपस में, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे रेशियो, है ना। तो ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, बड़ा आसान है गाइस, क्योंकि AB DC के पैरेलल हैं,
गिवन में बोल दिया है ना, ए बी ये लाइन और ये लाइन आपस को एक्सटेंड कर दें इस तरीके से। अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, समझाने के लिए मैं कर नहीं रहा हूं इसलिए ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है बच्चों, तो अगर और ये एक ट्रांसवर्स है, ये एक ट्रांसवर्स है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम टू सेम इस लाइन की भी बात करें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। प्रूफ, सीधे, खेल खत्म, है ना, खेल खत्म, पैसा हजम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी हम एक्सरसाइज 6.2 में किए थे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। इसमें आपको शो करना है कि PQS ये वाला ट्राइंगल और TQR है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। मतलब ये पूरा ट्राइंगल TQR ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, और ये PQS आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और इन दोनों को थोड़ा सा हेल्प देने के लिए ये एक लाइन इस तरीके से बना दिया गया है, आपको थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो भैया आप कैसे करोगे, जैसे 6.2 में मैंने थोड़ा सा हिंट देकर किया था उस क्वेश्चन को, वैसे ही इसको भी करना है। और इसमें तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और कुछ चीजें गिवन भी है। ये देखो कुछ चीजें तो गिवन भी है भैया, एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल भी है। और QR अपॉन QR, ठीक है, कहाँ है भाई, ये QR अपॉन QT, सॉरी QR कहाँ है भाई, QR ये पूरा इसके QS के इक्वल है। और इधर भी QT ये पूरा PR के इक्वल है ना। कुछ चीज तो हिंट ही से दिया है, तो यार कर लेना यार, है ना। चलिए एक और हिंट देकर यहाँ पे मैं जाता हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रायंगल को, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक हिंट दे रहा हूं, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हैं, तो ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यस, PQ इक्वल हो जाएगा PR के। याद आया ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्लास 9th में पढ़े थे, याद आया, वही तो है यार, ठीक है। पुरानी चीजों को भूलना बिल्कुल नहीं है, उसको लेकर चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। S and T are point on side PR and QR of triangle PQR। एक ट्रायंगल है बच्चों आपका, इस तरीके से एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है। S और T, यहाँ पे PR पे S है और इस पे T है ना, ये दोनों जुड़े हुए हैं। सच डेट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, कहाँ है RTS, अच्छा गलत बन गया है अपना फिगर, ये इसको इधर होना चाहिए था, तभी तो RTS मिलेगा, एंगल RTS है ना, PRQ, ओके लाइक दिस, है ना। अब ठीक है, तो एंगल P और एंगल RTS ये आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है बच्चों। सो डैट RPQ ये पूरा ट्रायंगल और RTS ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है। ओके, तो सबसे पहली चीज ये RTS तो यार यहाँ आ रहा है ना, तो अपन ने फिगर ही गलत बनाया है, बच्चों, फिगर ही गलत बनाया है। तो हमें अगर ये देखो ये गलती होंगी तो पहले एक फिगर बना लेना, उसमें देख लेना, अगर गड़बड़ हो तो उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दो। क्या मैं इस फिगर को RPQ, दिस इज T, दिस इज S का बना सकता हूं? तो यहाँ पे एंगल P RTS के इक्वल है। ओके, प्रूफ करना है RPQ ये पूरा ट्रायंगल RTS के इक्वल है। तो एक चीज तो गिवन दिया है, दिस और दिस, ये तो गिवन दे ही दिया है आपको, है ना। दूसरा क्या, एंगल R छोटे वाले का और बड़े वाले का एंगल R इक्वल, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, खत्म काम, है ना।
तो यहाँ पे फिगर बनाने का बस लोचा है, फिगर अच्छे से बनाना। चलिए अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया वाले टॉपिक पे आते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन तो करा नहीं सकते वन शॉट में। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम प्रूफ वैसे भी बोल दिया है कि नहीं आएगा, हमें यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसमें मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो होगा, देखो एरिया इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ए आर ब्रैकेट में एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होता है? ये स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ साइड्स के इक्वल होते हैं। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होता है, बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होता है, और ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चीज याद रखना, दो ट्रायंगल के जो एरियाज होते हैं उनके साइड के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों, है ना। चलो तो बस आपको इतना ही एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, और डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज 6.4 पे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ही देखिए, लेट ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64, दोनों का ट्रायंगल सिमिलर है और द एरियाज भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर, दोनों का एरिया भी दिया हुआ है। इफ EF इज 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड BC, है ना। कितना आसान है, ABC ट्रायंगल बना लीजिए जल्दी से बनाइए। ABC एक ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल क्या नाम दे उसको, DEF, DEF अगला ट्रायंगल हो गया। दोनों का एरिया, एक का 64 दिया है, एक का 120 दिया है। EF कहाँ, EF की वैल्यू 15.4 दिया है, BC फाइंड करना है। यार ये तो गजब हो गया, है ना। डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू व्हाट, ये साइड और ये साइड का प्रोपोर्शनल होता है, तो BC अपॉन EF का, ठीक है। अब स्क्वायर, अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं गाइस, देखो एरिया ऑफ ABC और नीचे लिखो एरिया ऑफ DEF, तो ABC के आगे ना ABC वाले का ही साइड लेना है, इसी ट्रायंगल का साइड लेना है। DEF के आगे DEF वाले का ही साइड लेना है, ऐसा नहीं कि EF अपॉन जोश में इधर तो ऐसे लिखो और इधर EF अपॉन BC ले लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ABC लिए हो ऊपर में तो इधर ABC ट्रायंगल का ही साइड होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, ये ऊपर वाले का दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में रहती है, ठीक है, याद रखना। ये 121 BC पता नहीं है तो BC को ऐसे ही रहने देते हैं। EF है 15.4 का स्क्वायर, है ना। तो कर दिया जाए तो 64 अपॉन 121, ये हो गया BC का स्क्वायर, है ना, और 15.4 का स्क्वायर, ये मैंने निकाल लिया कैलकुलेटर, 15.4 इंटू 15.4, ठीक है, इक्वल टू 237.16। आप कैलकुलेटर से मत करना, आप डायरेक्ट करना, हमारे पास टाइम कम है ना, इसलिए ऐसा। अब इसको ये 23 और BC को एक तरफ करके BC स्क्वायर को मैं एक तरफ कर देता हूं और तब ये इधर चला जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 64 इंटू 237.16 डिवाइडेड बाई 121, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 64, ठीक है, इतना आ गया, और डिवाइड कर देते हैं किससे, 121 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया कितना, BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 125.44। बट मुझे BC की वैल्यू चाहिए तो इधर भी स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर वाले नंबर क्या होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, BC हो जाएंगे, है ना। और 125 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितना आ गया, 11.2। ओके, डायरेक्ट सॉल्व, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना आसान था। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज और आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने अभी ये लगा दिया एरिया, ये वाला अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैंने ये थ्योरम लगा दिया, थ्योरम 6.6 एरियाज ऑफ सिमिलरिटी वाला की प्रॉपर्टी लगाकर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ये गलत हो जाता अगर ये लाइन क्वेश्चन में लिख कर नहीं देता,
है ना। ये जो फॉर्मूला है, ये जो थ्योरम है तब अप्लाई होता है बच्चों जब ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो। दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी हमारा थ्योरम 6.6 काम करेगा और तभी हम ये वाला मेथड फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे, है ना। देखो लिखा है थ्योरम में, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर है तभी। तो मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है आपको और उसमें ऐसा कुछ एरिया बोल दे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पुराने मेथड से उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाना पड़ेगा, साइड एंगल एंगल किसी भी मेथड से। जब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तब ये फॉर्मूला उस ट्रायंगल के लिए पुट करोगे, नहीं तो ये फॉर्मूला उस ट्रायंगल पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ही की पॉइंट मैं आपको अभी दिया हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेपिज्म है, ABCD एक ट्रेपिजियम है, ठीक है। ये रहा ABCD एक ट्रेपिजियम है, ABCD एक ट्रेपिजियम है बच्चों, ठीक है। इसका डायगोनल है ये और ये एक डायगोनल है, ठीक है। वेयर AB ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूफ इफ AB इज इक्वल टू 2CD, क्या बोल रहा है कि अगर AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD के हैं, AB ट्वाइस ऑफ CD के हैं, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। अगर ये AO पॉइंट है, ये और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो अभी यहाँ पे ये दो ट्रायंगल का पूछा है, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो है नहीं, क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं है, तो हम डायरेक्ट एरिया वाला फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते हैं। अगर मुझे एरिया फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा, है ना। क्योंकि अब सिमिलर में डायरेक्ट कर रहा हूं, टाइम नहीं अपने पास, डायरेक्ट मैं इसको बता दे रहा हूं। अपन इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन को दो ट्रायंगल को सिमिलर करना बता दिया। कैसे, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट से इक्वल, ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट से इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, सॉरी सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD जब हो गए, तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, इसका और इसका पूछा है ना, तो AB अपॉन CD का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोला है कि AB जो है ट्वाइस ऑफ CD है, तो AB की जगह पे 2CD पुट कर देना है, तो AB की जगह 2CD पुट कर देना है, और ये हो गया CD का स्क्वायर, है ना। इसको आप डबल करें, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा CD का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर, है ना। ये कट गया, आ गया 4, तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, इसकी वैल्यू आ गई 4, यानी 4:1 आ रहा है। सॉल्व, ठीक है। याद रखना, ऐसे ही करना है। बाकी और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। छोटा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा, बहुत कीवर्ड्स हिंट मैं आपको दे दिया हूँ, आराम से ये चैप्टर कर लोगे, आराम से कर लोगे। ये एक्सरसाइज, ठीक है, कर लेना इस एक्सरसाइज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.4 के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको खुद करना है, ठीक है। MCQ वगैरह भी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है 6.4 का, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। चलो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया क्योंकि सच में ये चैप्टर लेंदी था, है ना, चैप्टर लेंदी था। ट्रायंगल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, MCQ अलग आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से चैप्टर को करना है। तो अब ये आखिरी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम, और हमारा ये चैप्टर होता है ट्रायंगल का रिवीजन खत्म यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आखिरी एक्सरसाइज है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड ईच अदर। क्या कहता है थ्योरम 6.7, ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, देखो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि इसके ये वाला यही तो है हाइपोटेनस, एंगल के आगे वाला इसी को तो हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस है। यहाँ से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल
ये बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये कहता है थ्योरम 6.7, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें थ्योरम 6.8 ये कहता है कि इन अ राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर अदर साइड। तो ये देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये देखो ये ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा आपको यार कितने ये क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हो ना, हाइपोटेनस क्या होता है। अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ये राइट एंगल है, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही तो होता है हाइपोटेनस हमारा ये थ्योरम, है ना। तो इस थ्योरम 6.8 कहता है कि अगर 90 डिग्री एंगल, ये एंगल बी अगर 90 डिग्री है, देयरफॉर ये जो इनका जो ये दो साइड का जो सम है, का सम का स्क्वायर जो है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और जो अगला थ्योरम है इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम 6.9 थ्योरम, इसी का इनवर्स। अगर गिवन में अगर ऐसा है, मान कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल का ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इक्वल है इस साइड के स्क्वायर का, इसका मतलब क्या है, ये एंगल जो है बच्चों, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा इनवर्स, ठीक है। तो ये दो थ्योरम अच्छे से रखना है। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एकदम जो बोलो कि एकदम मजा ही आ गया गाइस, आज तो गजब मजा आ रहा है, ट्रायंगल चैप्टर कर रहे हैं। ज्योमेट्री चैप्टर सच में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है यार, समझ में आ जाए ना तो एकदम मजा आ जाता है करने में, और ना समझ में आए तो इससे बड़ा सजा तो कोई है ही नहीं, है ना, ज्योमेट्री का। चलो एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन है कि साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। वाह, साइड दिया है, इसमें से बताना है कौन सा एंगल राइट एंगल है। मतलब क्या है, एक ट्रायंगल लाइक बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का कुछ भी, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, उसको नेमिंग कर दो, ए बी सी, उसको नेमिंग कर दो, है ना। उसमें से एक साइड इसको 7, इसको 24, इसको 25, कैसे भी देना है दे दो, ठीक है। अब इसमें से कौन सा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये होगा या ये होगा, कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से पता चलेगा बच्चों। उसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, जी हाँ चेक करना पड़ेगा। तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करने का, है ना। तो इसमें क्या बोला, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, 4, ये 4 ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ये 4 ट्रायंगल दिया हुआ है। आपको बताना है ये चारों में से कौन कौन से ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम पाइथागोरस का फॉर्मूला पुट करके देखेंगे, अगर RHS LHS इक्वल आता है तो हाँ वो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल होगा, है ना। अब इसमें पहचानने का, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हाइपोटेनस आप किसको मानोगे, परपेंडिकुलर किसको मानोगे, बेस किसको मानोगे, इनमें से कैसे पता चलेगा। तो गाइस इस डाटा, जो ये डाटा दिया है 7, 24 और 25, इसमें जो सबसे बड़ा डाटा है वही आपका हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे 25, तो इसको रख दो 25 का स्क्वायर इधर, ठीक है, और इधर अब बाकी परपेंडिकुलर और बेस में कुछ भी रख दो, तो लाइक 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना। 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और 24 का स्क्वायर 576, क्लियर है। तो 625 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 625। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हेंस दिस ट्रायंगल आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल because it verified पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बिकॉज इट वेरीफाइड पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्लियर हो गया अच्छे से।